Hinduism is gradually spreading in the West African country, thousands of miles away from its origin in India. अफ्रीका के अंदर जो हिंदूज की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। हिंदुइज्म बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा है। 10 साल के अंदर 12,000 से 2,50,000 मतलब 2.5 लाख जो है वो अफ्रीकन जो है वो हिंदूज में कन्वर्ट हुए हैं या हिंदूज की तादाद बढ़ी है। तो हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। आप अफ्रीकन हिंदू। अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन है, जिसमें एस्टिमेट 2.5 मिलियन हिंदूज हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब इंडिया से उठ करके कोई साधु और संत और महात्मा तो वहां जाकर के लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्शन भी नहीं ला रहे हैं। ये वो खुद देख करके, समझ करके, पढ़ करके वो अट्रैक्ट होते हैं। साथ में अपने धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। वो ए फॉर एप्पल नहीं बोलते हैं, वो ए फॉर अर्जुन बोलते हैं, बी फॉर विष्णु बोलते हैं, सी फॉर चैतन्य बोलते हैं। तो ये जो एक मॉडर्न तरीका है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव तरीका है कि हम अपनी एजुकेशन भी ले ले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी ले ले और उसको इतना मॉडर्नाइज कर दिया है। तो हिंदू इसलिए कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनके जो किताबें हैं और उनका जो धर्म है, उन्होंने उस धर्म ने हमेशा अच्छी बातें ही बताई हैं। गलत बातों का कोई भी जिक्र उनके ना धर्म में है, ना रिचुअल्स में है, ना प्रथा में है और ना ही उनकी किताबों में है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हिंदुस्तान इनसाइट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अफ्रीकी देश और उनके लोग जो होते हैं, इनको हम सभी जो विश्व में उनको थोड़ी नीचे नजर में देखा जाता है और लोग उनको तरह तरह के उनको लेकर दुनिया भर में परसेप्शन है कि ये हमेशा मतलब शिकार करते हैं, ये हमेशा इनके पास रोजगार नहीं है, ये भूखे हैं, गरीब हैं, इस तरीके की इनके ऊपर लेकर लोगों का विचार है। लेकिन ये सभी अफ्रीकी देश में अब सनातन तेजी से बढ़ रहा है और एक रिसर्च के मुताबिक अफ्रीकी देश में लगभग 2.5 लाख लोग जो है वो सनातन में आ गए और हिंदू बन गए हैं। लेकिन जब से उनके साथ सनातन आया, हिंदू धर्म आया, वो धर्म के राह पर चल पड़े हैं और उनके मन में शांति आए और वो हिंदू धर्म को बहुत प्यार से मतलब उसको प्यार करते हैं और शांति से रहते हैं और उनके जो पड़ोसियों के साथ भी अब उनके अच्छे बनने लगे हैं। तो हिंदू धर्म एक सकारात्मक परिवर्तन लाया है उनके जीवन में। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा चल रहा है कि भाई देखिए, वहां पर जो अफ्रीका में भी अब हिंदुइज्म और सनातन बहुत तेजी से फैल रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। अफ्रीका के अंदर जो हिंदूज की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। हिंदुइज्म बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो वहाँ भगवान शिवा जो है उनकी लार्जेस्ट मूर्ति बनाई गई है, बहुत लार्जेस्ट मूर्ति बनाई गई है। और अगर हम बात करें तो हिंदूज जो इंडिया से माइग्रेट हुए वो वेस्टर्न में ज्यादा जाते हैं, अफ्रीका में तो ज्यादा नहीं जाते। लेकिन अफ्रीका में हिंदूज की तादाद बढ़ने की वजह क्या है, और एक और हमने सर्वे किया तो उसके मुताबिक 10 साल के अंदर 12,000 से 2,50,000 मतलब 2.5 लाख जो है वो अफ्रीकन जो है वो हिंदूज में कन्वर्ट हुए हैं या हिंदूज की तादाद बढ़ी है। तो इससे साफ साफ नजर आता है कि जो वहाँ पे हिंदूज थे वो तो उतनी तादाद में नहीं थे। अगर उनके बच्चे और बढ़ते गए तो भी इतनी तादाद नहीं हो सकती। लेकिन ज्यादातर जहाँ सर्वे के मुताबिक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अफ्रीकन है उन्होंने हिंदुइज्म को कबूल किया और हिंदूज में कन्वर्ट हो गए। क्या वजूहत है? हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। तो हमारा इस्लाम अगर मैं काउंट करती हूँ तो 1550 साल पुराना है और हिंदू जो रिलीजन है, हिंदुत्व जो सनातनी रिलीजन है वो 3,500 साल पुराना है और अगर संतों के हिसाब से जाते हैं तो 4,500 साल पुराना है। तो अभी आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि अगर कोई रिलीजन है जिसमें भक्ति पाई जाती है, जिसमें श्रद्धा पाया जाता है, जिसमें विश्वास पाया जाता है, जिसमें बहुत सारी ह्यूमैनिटी पाई जाती है, मैनकाइंड पाया जाता है, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। साथ में अपने धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। वो ए फॉर एप्पल नहीं बोलते हैं, वो ए फॉर अर्जुन बोलते हैं, बी फॉर विष्णु बोलते हैं, सी फॉर चैतन्य बोलते हैं। तो ये जो एक मॉडर्न तरीका है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव तरीका है कि हम अपनी एजुकेशन भी ले ले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी ले ले और उसको इतना मॉडर्नाइज कर दिया है। तो अगर कोई रिलीजन इतना खूबसूरत होगा तो डेफिनेटली लोग उसको अट्रैक्ट होंगे उससे। अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियन है, जिसमें एस्टिमेट 2.5 मिलियन हिंदूज हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब इंडिया से उठ करके कोई साधु और संत और महात्मा तो वहां जाकर के लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्शन भी नहीं ला रहे हैं। ये वो खुद देख करके, समझ करके, पढ़ करके वो अट्रैक्ट होते हैं। अफ्रीका में जो अफ्रीकन जो प्रो अफ्रीकन होते हैं, उनकी जो भगवान है, लेडी भगवान है, उनका अवतार जो है ना वो सिमिलर है
शंकर भगवान के जैसा सिमिलर है। जैसे शंकर भगवान के गले में एक सांप होता है और हमने काफी किताबों में पढ़ा है कि उनके जटों से जो है वो पानी निकलता है, पूरी एक नहर निकल जाती है। तो उसी तरीके से अफ्रीका की जो गॉडेस है उनके भी गले में एक सांप है और वो समुद्र के बीच में बैठी हुई है और जो हमारे जो शिव भगवान है वो पहाड़ों पर बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें उनके सिमिलर दिखाई देती है क्योंकि मात्र हमारे जितने भी इस दुनिया में जितने भी रिलीजन है उसमें जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण वैल्यू शादी को जिसमें नहीं दी गई है सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में दी गई है। अभी मैं क्रिश्चियन की अगर बात करूं तो उनके यहाँ मैरिज नल एंड वॉइड एक चुटकी में हो जाता है। अभी चर्च में जाकर के शादी कर लिया और उसके बाद भी सुबह उठा तो नल एंड वॉइड भी कर लिया कि नल्टी ऑफ मैरिज है भैया, हमसे भूल से शादी हो गई है। उसके बाद फिर अगर आप मुस्लिम्स में आते हैं तो मुस्लिम्स में क्या होता है, तलाक तलाक तलाक। या लड़की अगर एडजस्ट नहीं कर पा रही है तो मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर लड़की भी खुला ले सकती है। लेकिन हिंदू धर्म में जब आप 7 फेरा एक बार ले लेते हो तो वो 7 जन्म का रिश्ता होता है और 7 जन्मों तक उस धर्म पत्नी का जो मुकाम है, जो वैल्यू है, वो पुरुष जो है, पति जो है, वो किसी भी औरत को नहीं दे सकता है, किसी भी औरत को नहीं। तो जब ये लोग जब रामायण पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हिंदू धर्म के संस्कार और संस्कृति को जब पढ़ते हैं और समझते हैं तो जितने भी उनके देवी देवता गुजरे हैं उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई वल्गैरिटी, कुप्रथा या सेक्स को आगे रखना या औरतों को डिफेम करना, मलाइन करना, ये सारी चीजें नहीं बताई गई है। यहाँ तक कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें ये भी बताया गया है कि हनुमान जी के साथ जब राम भगवान के जब छोटे भाई सीता माँ को ढूंढ रहे थे तो उनके नाक की नथनी को पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि मैंने सीता माँ का कभी चेहरा ही नहीं देखा है। तो यहाँ पर दिखाया गया कल्चर कि खुद का देवर अपनी भाभी का शक्ल कभी नहीं देखा है। तो दिस इज द कल्चर। तो इससे क्या होता है, हमारे रिलीजन में क्या है, भाभी और देवर में मतलब इतनी गंदी गंदी मजाक हो जाती है कि लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। साली और बहनोई में कितने गंदे गंदे मजाक हो जाते हैं, पर इसमें हर रिश्तों के बैरिकेड्स बताए गए हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अनम अगर हम देखते हैं तो हम बचपन से हम क्या देखते आए हैं कि मुस्लिम्स जो है वो हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो सूरज की भी पूजा कर लेता है, ये तो चांद की भी पूजा कर लेता है, ये तो जमीन की भी पूजा कर लेता है। तो अब अभी बताइए कि हम ईद, बकरीद और रमजान क्या चीज को देख करके मनाते हैं? हम भी तो चांद ही देख करके मनाते हैं। तो हमको ये अथॉरिटी किसने दी कि वो सूर्य की पूजा कर रहे हैं तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे? ये अथॉरिटी तो किसी ने नहीं दी। तो हमेशा के ये देखा गया है कि दूसरी जो कंट्रीज के लोग हैं वो हिंदुइज्म को कबूल कर रहे हैं, हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये ले लेते हैं, लेकिन दूसरे मजहबों को कन्वर्ट नहीं करते, जैसे क्रिश्चियन वगैरह ये चीजें हो जाती है। क्यों, क्या वजूहत है? तो हिंदू इसलिए कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनके जो किताबें हैं और उनका जो धर्म है, उन्होंने उस धर्म ने हमेशा अच्छी बातें ही बताई हैं। गलत बातों का कोई भी जिक्र उनके ना धर्म में है, ना रिचुअल्स में है, ना प्रथा में है और ना ही उनकी किताबों में दिखाई देती है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई 4 शादियां कर लेनी है, हमने हलाला कर लेना है, हमने पॉलीगैमी कर लेना है, हमने तलाक दे देना है, हम तो आराम से निकाह मुक्ता कर सकते हैं, तो हमको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिल जाएंगी। भाई मैं तो अपने बाप के लिए परेशान हो गई हूँ, कितना शरीफ आदमी है, 72 वर्जिन हूर देख के ही मेरा बाप डर जाएगा कि ये जन्नत पाने के बाद क्या हो गया मेरे साथ। और इस्लाम धर्म में क्या होता है कि जो मौलवी, मुल्ला, इमाम, उल्मा जो आता है मुसलमान लोगों को समझाने के लिए, वो रेंज रोवर गाड़ी से उतरता है, उसकी जिंदगी और भी ज्यादा ऐशों वाली हो जाती है। जो मदरसा चलाता है उसके घर के बच्चे कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं, उसके घर के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। तो इसलिए हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो 99.9% कभी भी इस्लाम नहीं कबूल करते हैं। आप हिंदू के मंदिरों में जब जाइएगा या इस्कॉन टेम्पल में जाइएगा तो आपको सारी चीजें जो है ना वो बहुत पॉजिटिव दिखेंगी। आपको बेचारा जो पुरोहित होता है, संत महात्मा होते हैं, उनको किसी भी दुनिया की किसी भी ऐशो इशरत से कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों, आप जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अफ्रीका में जैसे ही तेजी से सनातन बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में एक बड़ी आबादी अफ्रीका में सनातनी बन जाएगा, क्योंकि वहां पर इस्कन और कई ऐसे जो हिंदू संस्थाएं वहां पर जाके काम करता है, वहां पर लोगों को खाना पहुंचाता है, वहां पर लोग की दो लोगों को धर्म की मार्ग पर, जो धर्म की राह पर कैसे लाएं, इसके ऊपर उनके साथ विचार विमर्श होता है और उनको बहुत ही ज्यादा भगवान को लेकर उनको बहुत ज्यादा प्रेरित किया जाता है कि भाई ये है, ये करना मना है, ये करना सही है। तो आप जानते हैं मतलब अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा लोग अनएजुकेटेड है,
उनको जो बोल दिया जाता है वो करते हैं। लेकिन एक अपने दिमाग मतलब अंदर भी रहता है, लोग अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि एक जो रिलीजियस लोग होते हैं तो लेकिन अपने धर्म को बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं। लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है वो जो लोगों को सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा पूरा विश्व जो है वो हमारा मतलब कुटुंब है और पड़ोसी है। तो कहीं पर भी हमारे सनातन में किसी को बुरा नहीं बताते, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं सनातन के ऊपर और हिंदू में कन्वर्ट अपने आप को कर रहे हैं। कोई इनको मजबूरी में हिंदू कन्वर्ट नहीं कर रहा, बस हम अपने धर्म जो इसका ने वो धर्म का प्रसार करते हैं, धर्म के मार्ग में लोगों को लाने की एक कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप जो लोग हैं वो अपने आप हिंदू धर्म में आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि बिना कोशिश किए भी वो लोग हिंदू धर्म में आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और अफ्रीका में जो इतनी तेजी से सनातन बढ़ रहा है इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं बताऊं जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।